जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। राधे राधे। दीपक प्रज्वलित किया जाता है सामान्य तौर पर सुबह शाम की पूजा में। इससे जो है घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके साथ ही देवी देवता जो है इसमें हमें दर्शन देते हैं, साथ ही अन्य माध्यमों से भी भगवान हमारी पूजा को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो वह संकेत देते हैं। ऐसे में जब दीपक में फूल बनता है, इससे पहले आप सभी में से एक मेरे सब्सक्राइबर का सवाल भी आया था जिन्होंने पूछा था कि दीपक में अलग अलग तरह की आकृतियां बन रही हैं, या इस तरह से पूछा था कि अलग अलग वह आकृतियां जो है 3 तरह से डिवाइड हो रही हैं। जो दीपक है वह 3 तरह से जल रहा है एक ही दीपक में, इसका क्या अर्थ है। कई बार जो है दीपक में अलग अलग आकृतियाँ बनती है, त्रिशूल की सी, दिल का शेप बनता है, या कभी जो है श्री कृष्णा की आकृति बनती है, या कभी डमरू की सी, कुछ भी इस तरह की आकृति हो सकती है जो किसी न किसी देवी देवता को रिप्रेजेंट करती है। तो इनका क्या संकेत है, कहने का अर्थ है कि हमारे पूजा में जो है हम एक सामान्य तौर पर हमारे एक इष्ट तो होते ही है, हो सकता है माता रानी हो, भगवान शिव हैं, श्री हनुमान जी महाराज जी हैं, या कोई भी आपके जो इष्ट हैं जिन्हें आप विशेष रूप से मानते हैं वह हो सकते हैं। इसके साथ ही हमारे देवी देवता जो हम अन्य तरह से भी अन्य देवी देवताओं को भी अपनी पूजा में हम आवाहन करते हैं, उनको बुलाते हैं, और उनके नाम का कुछ ना कुछ उनका नाम लेते हुए ही सही हम भोग उन्हें समर्पित करते हैं। तो ऐसे में वह हमें दर्शन देते हैं। तो यही इसका अर्थ जाता है कि वह देवी देवता हमें जो है दर्शन दे रहे हैं उस दीपक के माध्यम से। अवचेतन अवस्था में भी देते हैं, कई बार स्वप्न के माध्यम से हमें अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। ठीक उसी प्रकार से चेतन अवस्था में दीपक में जब देवी देवताओं की अलग अलग आकृतियाँ उभरती हैं तो वह उन्हें सूचित करती है। जैसे कि डमरू की आकृति भगवान शिव को समर्पित है, त्रिशूल की आकृति माता रानी शेरावाली मैया माँ भगवती को समर्पित है, वहीं त्रिशूल की आकृति भगवान शिव को भी समर्पित है। नेत्र की सी आकृति हो सकता है, एक नेत्र उभरे तो वह भगवान शिव को समर्पित है। इसके साथ ही 2 नेत्र से उभरते हैं तो माता रानी को समर्पित है। भगवान शिव के अन्य जो सूचक वस्तुएं होती हैं वह उन्हें रिप्रेजेंट करती हैं। इसके साथ ही माता रानी को जो वस्तुएं प्रिय होती हैं उस माध्यम से जो है उनके साथ चलने वाली चीज़ें भी कई बार जो है, जैसे आपने सवारी में देखा होगा, बालाजी महाराज की सवारी किसी के ऊपर आती है या माता रानी की सवारी आती है, तो अलग अलग तरह के उनके जो स्वरूप होते हैं उस रूप में आती है। तो ठीक उसी तरह से दीपक में भी अलग अलग आकृतियाँ आने का अर्थ यही होता है कि आप समस्त देवी देवताओं को अपनी पूजा में आवाहन करते हैं, या अलग अलग जैसे दिन के हिसाब से सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को, तो उसी के अनुसार आप अपने जीवन के नियम बना लेते हैं। जैसे कि गुरुवार के दिन बाल नहीं धोते, कपड़े इत्यादि नहीं धोते, या गुरुवार के दिन विशेष भोग लगाते हैं पीले रंग के। तो उसी तरह से वह उस पूजा से प्रसन्न होकर अलग अलग देवी देवता आपको जो है संकेत देते हैं। इसी तरह श्री विष्णु जी महाराज और श्री कृष्णा जी महाराज की आकृतियाँ उन्हें अलग अलग तरह से, जैसे श्री हरि विष्णु की सी आकृति बनती है तो चक्र का सा आपके बनेगा, और साथ ही अगर आपके दिए में शंख की सी आकृति बन रही है तो यह भी हमें दर्शाती है कि यह आकृति श्री हरि विष्णु की है। इसी तरह आपके कुल देवी देवता भी दीपक में दर्शन दे सकते हैं, वह भी अपने कोई उनको जो दर्शाता है, उन्हें रिप्रेजेंट करता है, उनकी आकृति जो है आपके दीपक में आ सकती है। इस तरह से यह अर्थ होता है दीपक में फूल की अलग अलग आकृतियाँ जो रोज की पूजा में हमें दिखाई देती है। अब उनके नाम का हमें विशेष रूप से भोग लगाना चाहिए। अगर आपको माता रानी के दर्शन हो रहे हैं तो माता रानी को आपको प्रणाम करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, उनकी प्रिय वस्तु का दान और विशेष रूप से उन वस्तु का माता रानी को भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही माता रानी आपकी पूजा को स्वीकार कर रही हैं और उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बनने वाली है। इसके साथ ही भगवान शिव के आप साधक हैं, आराधना करते हैं, तो आपके भगवान शिव अगर दर्शन दे रहे हैं तो उन्हें विशेष रूप से उनके नाम का आप भोग चढ़ा सकते हैं, भगवान शिव के मंदिर में उनकी विशेष उपासना कर सकते हैं। इसी तरह से अन्य देवी देवताओं भी जो है
इस तरह से जो है हमें संकेत देते हैं। अलग अलग आकृतियाँ बना के उनके नाम का आपको विशेष करना चाहिए। इसके साथ ही जो आप नियम धर्म जो है अपने देवताओं पितरों और इष्ट के नाम का करते आ रहे हैं उन्हें चालू रखना चाहिए। यह बेहद उत्तम है। भगवान हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, इससे बढ़कर हमारे जीवन में और क्या हो सकता है। माता रानी भगवान शिव जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी और कष्टों का निवारण आवश्यक रूप से करेंगी। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय माता दी।